इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। आपको ध्यान होगा कल का जो वीडियो था वो मैंने इस जगह का बना के दिखाया था आपको। ये सेक्टर 106 है, ये सेक्टर 105 है। यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, 2 लॉन्चर्स लगा के उसमें कितना काम बचा हुआ था वो दिखाया था। इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ जहाँ पे पिलर ऑफ होप है, पिलर नंबर 75 था। यहाँ पे ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला पिलर था जिसका नाम हमने दिया था पिलर ऑफ होप। इस जगह का यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर अगर आप यहाँ पे आगे जाते हैं, यहाँ पे पिलर नंबर 75 है और यहाँ से अगर आप आगे जाएं तो जहाँ पे मेरा ऑफिस है, जैसे यहाँ पे मेरा ऑफिस है इस जगह पे, ये 40 फुटा रोड है, ये सेक्टर 112 है। तो यहाँ पे पिलर नंबर 38 है। तो पिलर नंबर 38 से यानी इस पॉइंट से लेकर पिलर नंबर 75 तक ये जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस स्ट्रेच में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया था कि स्ट्रीट लाइट्स का कुछ करना चाहिए द्वारका एक्सप्रेस में, क्योंकि विंटर्स भी आ गए हैं और इतना डस्ट पॉल्यूशन है आज के डेट पे कि स्मॉग के वजह से और फॉग के वजह से नज़र नहीं आता है रात को, क्योंकि अंधेरा होता है। तो इसको हमने NHAI के साथ भी टेकअप किया, रिक्वेस्ट किया। और अब जो यहाँ पे सिचुएशन होने वाला है, कब से यहाँ पे स्ट्रीट लाइट फंक्शनल हो जाएगी। ये जो 1 किलोमीटर का पैच है, यानी ये जो 40 फुटा रोड है पिलर नंबर 38 से लेके पिलर नंबर 75 के पास, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कब लगेंगे, स्ट्रीट लाइट्स कब जलेंगे, एलिवेटेड रोड यानी कि जो ऊपर वाला रोड है उसमें स्ट्रीट लाइट्स का क्या स्टेटस है आज के डेट में, जो नीचे सरफेस रोड है उसके स्ट्रीट लाइट्स को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, कहाँ पे इसकी वायरिंग होगी, ये सारा कुछ इस वीडियो में है। साथ ही साथ जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो वो फिनिशिंग का क्या क्या काम चल रहा है कि बैरियर बन गए या नहीं, उस पर कलर हुआ या नहीं, जो ब्लैक एंड वाइट कलर्स होते हैं वो कलर हुए या नहीं, या फिर जो साउंड बैरियर है, नाउस बैरियर है, उसका प्लेसमेंट कैसा हुआ है, कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखने वाला है। जब मैं पहले आपके साथ कुछ शेयर करता था टाइमलाइन, तो उसमें मैं आपको बताता था कि अभी से 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, इस टाइप का टाइमलाइन आपको देता था। कई जगह तो अभी से 1 साल के बाद का टाइमलाइन, इस टाइप का टाइमलाइन आपको देता था। अब जो आपके पास टाइमलाइन जाएगा वो हफ्तों में आएगा कि कितने हफ्ते में क्या चीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब हम फिनिशिंग के तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिनिशिंग का काम चल रहा है इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और इसमें यह भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कब से फंक्शनल हो जाएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिलर नंबर 70 है, ये सामने देखिए ये वाला, और यहीं से अगर हम 5 पिलर लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं यहाँ से तो पिलर नंबर 75 आ जाता है। जो पहला पिलर था द्वारका एक्सप्रेसवे के, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में जो पहला पिलर कास्ट हुआ था वो पिलर नंबर 75 था, जिसको हम पिलर ऑफ होप भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें, इस वीडियो को देख के आपको बड़ी खुशी होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो आप देखिए ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का, उनके पोल्स को लगाने का काम शुरू हो गया है।
तो जहाँ पे आपको आखिरी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे दिख रहा है लगा हुआ, जो आखिरी खंबा दिख रहा है, अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो पिलर नंबर 75 के पास हूँ। देखिए ये जो आखिरी आपको खंबा दिख रहा है ये पिलर नंबर 75 है, ये वाला। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये सेक्टर 110 है, जिसका ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट आपको दिख रहा है। और इसी का अगर मैं दूसरे तरफ आपको दिखा दूँ, ये तो ये सेक्टर 109 है पूरा। कल मैंने इसी के दूसरे साइड का आपको दिखाया था वीडियो, बिल्कुल यहाँ से एंड में जहाँ पे आपको लॉन्चर दिख रहा है लगा वो, वहाँ से दिखाया था। अब मैं ये पिलर नंबर 70 के पास आ गया हूँ और अभी जहाँ पे ड्रोन है वो पिलर नंबर 75 है। अब यहाँ से मैं आपको और ऊपर ले जाता हूँ और ऊपर से दिखाता हूँ, आपको और क्लियर विजन आएगा। देखिए यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो कल मैंने आपको बताया था कि पिलर नंबर 102 से 103 के पास लॉन्चर लगा हुआ था और लॉन्चर के थ्रू सेगमेंट को लगाया जा रहा था। और उसके बाद पिलर नंबर 106 से 107 के ऊपर लॉन्चर लगा हुआ था जिसमें सेगमेंट को लगाया जा रहा था। तो वो सेगमेंट को लगाने का काम वहाँ पे हो गया है लगभग। अब यहाँ पे मैं दिल्ली से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। अब नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से मैं नीचे ले जाता हूँ ड्रोन और दोनों तरफ देखिएगा, ये जो बीच वाला आपको रास्ता हिस्सा दिख रहा है ये मीडियन है यहाँ पे, और राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप देखिए दोनों ही तरफ आपको बैरियर दिखेंगे लगे हुए। जैसे मैं इसको कैमरे को और नीचे की तरफ करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा वर्कफोर्स है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही-मैन जो काम कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन जॉइंट को यहाँ पे आपस में जॉइन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है कि एक स्पैन से दूसरे स्पैन में जाने का जो रास्ता है उसकी कंटिन्यूटी करते हैं, इसको डेक कंटिन्यूटी बोलते हैं, उसको जोड़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप इधर देखें, मैं अब दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पोल लगाने का काम हो गया, यहाँ पे भी पोल लगा दिया गया है एलिवेटेड रास्ते में। यहाँ से अब मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, बीचों बीच ये आप देख रहे हैं। यहाँ से आप आगे देखिए तो जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पिलर नंबर 72 से पेंटिंग का भी काम शुरू हो गया है। और ये जो पिलर नंबर 38 है जहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ तक ये काम हो चुका है। देखिए लेफ़्ट राइट दोनों ही तरफ देखेंगे तो यहाँ पे मीडियन को भी पेंट कर दिया गया है और डिवाइडर मीडियन के बाद जो आपका क्रैश बैरियर है, यानी जो बाउंड्री वॉल्स हैं एलिवेटेड रास्ते के विंग्स के एंड में, उसको भी यहाँ पे पेंट कर दिया गया है दोनों ही तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये दिल्ली से अगर आप गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो वो रास्ता देख रहे हैं, और अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इस रास्ते से जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। तो ये अगर आप सामने जो ग्रीन वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये नॉइज़ बैरियर भी है और लाइट बैरियर भी है। तो अगर गाड़ी एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस करती है डिवाइडर के दूसरे तरफ से, तो आंखें चौंधियाएंगी नहीं इससे, तो आप इजीली ड्राइव कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। अब लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो बैरियर्स लगे हुए हैं इसमें आपको ऊपर में पोल दिख रहे होंगे छोटे छोटे लगे हुए, जहाँ पे राइट ब्लैक और वाइट दिख रहा है, इसके ऊपर बैरियर के ऊपर देखिए पोल है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आगे जाऊँगा, इस तरफ देखिए ऊपर स्क्रीन के बीचों बीच, तो यहाँ पे भी साउंड बैरियर लगाए हुए हैं। ऐसे ही साउंड बैरियर जो हैं मैं और आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए ये वाले जो साउंड बैरियर्स है ना, यही साउंड बैरियर्स ये पूरे वॉल में होंगे दोनों ही तरफ। तो जब आप दिल्ली से आ रहे होंगे या दिल्ली से जा रहे होंगे तो ये साउंड बैरियर्स आपको चारों तरफ दिखेंगे बाउंड्री वॉल के। और अभी इससे अभी अच्छा गुड न्यूज़ दूंगा आपको, जब मैं ड्रोन को नीचे की तरफ लाऊंगा तब। अभी मैं आपको ऊपर से पूरा व्यू दे देता हूँ। ये जो पूरा सेक्टर है आपके राइट हैंड साइड में, ये पूरा सेक्टर 110 है। देखिए ये जितना पूरा आपको सेक्टर दिख रहा है ये सेक्टर 110 है। और यहाँ पे अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊं, ये जो पूरा सेक्टर है, ये सारा जो पीछे आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये सारा का सारा सेक्टर 109 है। सामने आपको कमर्शियल दिख रहा है, ये इंडिया बुल्स का 109 का कमर्शियल है। और इसके बाद जो पहला मॉल होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये बीचों बीच आप देखेंगे तो ये नियो स्क्वायर मॉल है। और उसके बाद जो हाई स्ट्रीट रिटेल है, ये कॉन्शेंट है जो ऑलरेडी फंक्शनल हो गया है। अब यहाँ पे तो मैं गुड़गांव की तरफ देख रहा हूँ, इसको मैं दिल्ली की तरफ मूव करता हूँ। तो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में अगर आप देखेंगे स्क्रीन के बीच में, तो लाइट जल रही होगी।
वो जो है वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है जहाँ पे लाइट जल रही है। और ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सामने, ये बजगेड़ा इंटरसेक्शन है। यहाँ पे जहाँ पे आपको रेड कलर की ट्रॉली या लॉन्चर दिख रहा है, वो विंग्स लगाने का काम वहाँ पे कंप्लीट तो कर दिया गया है, बट एक जगह अभी विंग लगना है, तो यही ट्रॉली आगे मूव करेगी बजगेड़ा अंडरपास के ऊपर वाले सेक्शन में जहाँ पे कंक्रीट किया जा रहा है। और अब मैं आपको यहाँ से नीचे लेकर आऊँगा और नीचे की तरफ दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे ये कंप्लेन किया था कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और स्ट्रीट लाइट्स को यहाँ पे काम स्ट्रीट लाइट से शुरू करना चाहिए। तो उनको ये दिखाना है कि स्ट्रीट लाइट का जो काम है वो भी शुरू हो रहा है, और कब शुरू होगा, स्ट्रीट लाइट जलनी कब से शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए इस वक्त ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये दिल्ली से हम गुड़गांव की तरफ वाले साइड में है, और यहाँ पे भी आपको साइड से भी दिखा देता हूँ। ये बूम बैरियर्स पास से दिखाता हूँ। देखिए ये सारा जो बूम बैरियर है आपको दिखेगा यहाँ पे। ये जो बैरियर्स दिख रहे हैं, बूम बैरियर्स के ऊपर जो बाउंड्री वॉल है जिसके ऊपर बैरियर्स बने हुए हैं, इसी के ऊपर ये साउंड बैरियर्स हैं। तो इससे जो नॉइज़ है, अगर आपका घर है, आपके लेफ़्ट या राइट साइड में कोई घर है, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, तो हाईवे में जो गाड़ियाँ चलेंगी उससे नॉइज़ जो पॉल्यूशन होता है वो नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा, ये नॉइज़ बैरियर की वजह से। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो देखिए जो मीडियन वाला है, जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा है, वहाँ पे भी नॉइज़ बैरियर्स लगे हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे पोल आपको दिख रहे हैं सामने, इसमें भी अभी प्लेसमेंट होना बाकी है। और ये स्ट्रीट लाइट्स के जो पोल्स हैं वो यहाँ पे भी लग गए हैं, और यहाँ से पिलर नंबर 38 तक, जैसे ये पिलर नंबर 75 से पिलर नंबर 38 या पिलर नंबर 38 से पिलर नंबर 75 मान के चलिए, वहाँ तक ये सारे के सारे पोल्स ऑलरेडी लग चुके हैं एक साइड के। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं तो उस तरफ में, और दूसरे वाले साइड में लगने जो पोल्स को लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको फिर भी कैप्चर करके दिखाने का। यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आप देखिए, मैं यहाँ से जूम करता हूँ, स्क्रीन के बिल्कुल बीच में देखिएगा, आपको ना जो सेगमेंट्स लगे हैं, जो स्पैन है, उसके बीच से वायर्स आते हुए बाहर दिखेंगे। देखिए 2 वायर आ रहे हैं और एक पतला सा रॉड जैसा कुछ दिख रहा है। तो जो नीचे वाले स्ट्रीट लाइट्स होंगे वो ये इसी जगह पे लगेंगे। तो ऐसा हर स्पैन के नीचे है। तो पिलर नंबर 38 से पिलर नंबर 75 के पास अगर आप जाएंगे तो आपको हर स्पैन के नीचे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स का काम होता हुआ दिखेगा। अब आपको जैसे मैंने ये तो पिलर नंबर 69 से 70 के बीच का दिखाया, अगर मैं पिलर नंबर 70 की बात करूँ यहाँ पे, तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइट है। ये देखिए एकदम इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट के पॉइंट्स लग गए। इस जगह पे आप देखिए। इसी तरीके से अगर मैं और मूव करूँ पिलर नंबर 71 के पास, यहाँ पे रोशनी है तो आपको और क्लियर दिखेगा। ये देखिए इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट का प्रोविज़न कर दिया गया है। और इसकी जो वायरिंग है वो पिलर नंबर 38 से लेकर पिलर नंबर 75 तक इंटरनल जो वायरिंग होनी है वो वायरिंग सारी हो चुकी है यहाँ पे। और आप मानिए कि हम आज का जो डेट है वो है 26 नवंबर 2022। तो बाई मिड ऑफ दिसंबर 2022 यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स ये सब लगी हुई हैं ये भी फंक्शनल हो जाएंगी, जलनी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले ही हो जाएगा, मैं थोड़ा जो आपको टाइमलाइन बता रहा हूँ उसमें बफर लेकर रखा हुआ है, बट उससे पहले ही यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जलनी शुरू हो जाएंगी। अब ये सामने जो आप मशीन देख रहे हैं ये वाली, इसको सीजर लिफ्टर बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फिनिशिंग का काम चल रहा है। जो जैसे कहीं पे अनइवन सा होगा, ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस होगा, तो वहाँ पे उसको ग्राइंडिंग करके उसको एक लेवल में सरफेस को चिकना कर दिया जा रहा है। तो वो फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है इस जगह पे। देखिए मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये तो जहाँ पे भी आप ऐसे वाले लिफ्टर्स को देखें वहाँ पे समझ जाइए कि फिनिशिंग का काम चल रहा है उस जगह पे। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो आप लोग बहुत पूछते हैं कमेंट करके कि आप सबने पूछा था कि जो सरफेस रोड है द्वारका एक्सप्रेस वे का वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, टूट गया था बारिशों में। तो इसके ऊपर ये जो आप सरफेस रोड देख रहे हैं यहाँ पे इस तरफ रोड के और रोड के दूसरे तरफ जहाँ पे गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं, यहाँ पे बियरिंग कोट होगा एक 45 mm का, 45 से 50 mm के बीच का होगा वो बेयरिंग कोट।
तो वो जब बेरिंग कोट डल जाएगी तो यहाँ पे रोड जो है ना वो टूटनी बंद हो जाएगा और सरफेस जो है ना और चिकना हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। अभी जैसे आप जाते हैं तो आपको कहीं पे उबड़ खाबड़ ये सब दिखता होगा, बट वो जब BC कोट होगा, बेरिंग कोट होगा, तो बेरिंग कोट होने के बाद जो ब्लैक टॉप है वो बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, रोड के दूसरे तरफ देखिएगा, देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऐसे पैचेस दिखेंगे जो बारिशों में टूट गए थे। तो जब बेरिंग कोट होगा तो ये सारे पैचेस गायब हो जाएंगे और एक स्मूथ ड्राइव मिलेगा आप सबको। ये जो बेरिंग कोट है इसका काम एक्चुअली में सिर्फ एक ही दिन का है, लेकिन उसको बेरिंग कोट होने में अभी टाइम है। जब भी बेरिंग कोट होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो बेसिकली फिनिशिंग का काम है, फिनिशिंग के टाइम पे बेरिंग कोट डाला जाता है। और यहाँ पे आपने ये देख लिया, इस तरफ पीछे कॉन्स्टेंट वन है, बस अब वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट जले और लाइट जलने के बाद इसका नज़ारा ही बिल्कुल अलग होगा। और ये जो है, ये वाला जो सेक्शन है पैकेज 3 का, ये सबसे पहले हैंड ओवर होगा। ये 1 किलोमीटर का लगभग कोई पैच है जो आप मान कर चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, यानी पिलर नंबर 38 से लेकर 75 तक ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर का पैच है जो सबसे पहले हैंड ओवर हो जाएगा। फिर इसके बाद ऊपर में ब्लैक टॉप होगा। जब फिनिशिंग वाला काम चल रहा होगा तो ऊपर वाले में भी ब्लैक टॉप होगा और नीचे में भी ब्लैक टॉप होगा फिर। और इस समय आप ट्रैफिक मूवमेंट देखिए, आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेंगी आती जाते हुए। मैं आपको इस समय जो दिखा रहा हूँ ये दिल्ली से अगर आप गुड़गांव जा रहे होंगे तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर मैं यहाँ से मूव करके आपको वापस से दिल्ली की तरफ दिखाता हूँ, ये आप यहाँ से दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ मैं कि और आपको एक क्लियर विजन मिल जाए। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा इस जगह का तो मैं दिन का बनाऊंगा कि आपकी विजिबिलिटी आपको थोड़ी और मिले। अभी स्मॉग और फॉग की वजह से थोड़ी सी विजिबिलिटी भी कम है। थोड़ा ड्रोन नीचे कर लेता हूँ और आपको वो फील देता हूँ कि आप इस पर ड्राइव कर रहे हो। देखिए, मान लीजिए कि अब आप, ये हालांकि रॉन्ग साइड है, दिल्ली से गुड़गांव जब आ रहे होंगे तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप ड्राइव करेंगे तो देखिए ऐसा ही लुक एंड फील आएगा यहाँ पे, जैसे ये आ रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे ऊपर भी चलूँगा और आपको ऊपर से पूरा अच्छे से और वीडियो दिखाऊंगा बनाकर, बट अभी जो काम चल रहा है आप वो देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे पेंटिंग का काम हो गया, राइट में, लेफ्ट में, मीडियन में कोई पैचेस है जहाँ पे अभी पेंटिंग का काम नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट 10-15 डेज़ में ये जो ऊपर वाला 1 किलोमीटर का पैच है ना, वो 10-15 डेज़ ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आप नेक्स्ट 1 वीक मानकर चलिए ये सारा काम हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे। और हमारे ही-मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब तो आपको काम करते हुए दिख ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस जगह पे अगर मैं जूम करूँ तो इस वक्त यहाँ पे पेंटिंग का भी काम चल रहा है। ये देखिए, ये जो है ये फाइनल कोट चल रहा है। एक कोट ऑलरेडी हो गया है, उसके ऊपर ये फाइनल कोट चल रहा है। और ये जो नॉइज़ बैरियर्स है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर अभी आप देखेंगे तो एक लेयर भी डला हुआ है, वो लेयर्स को भी हटाया नहीं गया है। तो जब एक्चुअली में ये पब्लिक के लिए खोला जाएगा तो धीरे करके इस लेयर को हटा देंगे कि थोड़ा सा नया लगे वो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विंग्स को देखिए, यहाँ पे आपस में जो एक्सपेंशन जॉइंट है विंग्स के, उनको हर जगह जॉइन कर दिया गया है। तो अगर आप बजगेड़ा अंडरपास की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि पिलर नंबर 25 की तरफ से आ रहे हैं, तो पिलर नंबर 75 तक, यानी लगभग 50 पिलर के ऊपर ये वाला काम यहाँ पे इस जगह पे इस सेक्शन में हो चुका है। चलिए अब मैं आपको एक फील देता हूँ। ये तो रॉन्ग साइड में मैं ड्राइव करके आपको दिखाया था, अब हम करेक्ट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं तो कल को विजिबिलिटी देखिए क्या होगी, जब सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। लाइट्स देखिए यहाँ पे जल रही हैं, इतने सारे रेसिडेंट्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जाऊँगा और थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। तो ये जो फील है ना, ये देखिए, ये आप इस तरीके से ड्राइव करके जा रहे होंगे और जब दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे, एलिवेटेड रास्ते का यूज़ कर रहे होंगे, तो देखिए ऐसा कुछ आपको नज़ारा दिखेगा इस तरीके का। ये देखिए, और लेफ़्ट और राइट साइड में स्ट्रीट लाइट जल रही होंगी। जो आपको जितने पोल्स अभी दिख रहे हैं, इस पर अभी बल्ब्स भी प्लेस करने हैं, वो बल्ब अभी प्लेस नहीं हुआ है। तो ये सब कुछ नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। 15 दिसंबर 2022 तक
ये सारा जो फ्लाईओवर है ना, ये वाला सेक्शन जो है बजगेड़ा से लेके यहाँ तक वाला, ये सारा का सारा फंक्शनल हो जाएगा। ये देखिए, ये जो लुक एंड फील है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसको शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ये जब होगा, जब यहाँ पे आप सब ड्राइव करेंगे, मैं ड्राइव करूँगा, तो वो जो फीलिंग होगी ना, वो बिल्कुल अलग होगी। ये देखिए, यहाँ पे इस जगह पे एक्सपेंशन जॉइंट अभी नहीं हुआ है। इसी तरीके से यहाँ से आगे जाएंगे। ये पिलर नंबर 72 है, तो 72 से 75 तक का जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो कहीं कहीं पे अभी नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे काम कर दिया गया है, कहीं पे बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो भी नेक्स्ट 7 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक इस पॉइंट के नीचे, ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ठीक इसके नीचे जो है पिलर नंबर 75 है, जो हमारा पिलर ऑफ होप था, इस जगह पे ठीक इसके नीचे। और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ कि आपको क्लियर व्यू मिले। आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं और सारी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं आज से 2 साल 3 साल के बाद, एंड आप इस पे ड्राइव करके जा रहे हैं। चाहे आप सरफेस रोड से जाएं, चाहे आप एलिवेटेड रास्ते से जाएं, उस वक्त नज़ारा बिल्कुल अलग होगा। जैसे पॉल्यूशन, डस्ट, ये सब दिखता है यहाँ पे, अनफिनिश्ड रोड दिख रहा है, ये सब कुछ बना हुआ होगा। और बहुत जल्द मैं आपको जो इसका सर्विस रोड है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लेफ्ट और राइट में सर्विस रोड होना है, उसका क्या काम चल रहा है, क्या स्टेटस है, उसके बारे में भी डिटेल शेयर करूँगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर वो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो। और इस समय यहाँ पे सनसेट हो चुका है, शाम के जो है वो, अगर मैं टाइम बताऊँ तो आपको 5:48 हुआ है इस वक्त। और सनसेट का नज़ारा देखिए आप, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ज़बरदस्त। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही होगा पहला मॉल। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।